नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर पर। मुजफ्फरनगर में एक नवविवाहिता का अपने ससुराल के बाहर धरना चर्चा में है। शालिनी ने अपने ससुराल वालों पर दहेज की मांग और घर में प्रवेश न देने का आरोप लगाया है, जबकि लड़के पक्ष ने इस मामले पर अलग ही कहानी पेश की है। सवाल ये है कि सच्चाई क्या है। 12 फरवरी को हुई शादी के बाद सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन हनीमून से लौटने के बाद जब पगफेरे की बारी आई तो प्रणव शालिनी को ससुराल नहीं ले गया। इंतजार लंबा हुआ तो शालिनी खुद ससुराल पहुंच गई, लेकिन उसे घर में घुसने तक नहीं दिया गया। ये तो नहीं पता है, बाबा जी तो जाननी है, हमें भी बात जाननी है कि वजह क्या है कि छोड़ना है। शादी की है तो क्यों की है, छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है। वहाँ पे मेरे से डिमांड की गई घूमने में कि अगर शादी और घर को मिला के कम से कम मेरा 1-1.5 करोड़ रुपये खर्च हो गया है। अगर घर तुम्हारा भी है, तुम्हें भी रहना, तो अपने पापा से 50 लाख रुपए लेके आना। अब बताओ 50 लाख इतने थोड़े तो है नहीं कि मैं पापा से मांग लूंगी। इस मामले पर शालिनी ने कहा कि अगर मुझे इस घर में नहीं रखना था तो शादी क्यों की। इसके अलावा शालिनी का आरोप है कि ससुराल वाले 50 लाख रुपए की दहेज की मांग कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने उसे घर में प्रवेश नहीं दिया। उधर लड़के पक्ष ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया और शालिनी पर ही कई गंभीर आरोप लगाए। प्रणव सिंघल का कहना है कि उसकी शादी के बाद से ही चीजें ठीक नहीं थी। उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उसे व उसके परिवार को बहू की वकालत वाली डिग्री की धमकियां दी जा रही हैं। प्रणव का दावा है कि शालिनी के परिवार ने शादी के बाद उन पर दबाव बनाया और कई बार अनावश्यक आरोप लगाए। उनका कहना है कि वह और उनका परिवार अब डरे हुए हैं। फिलहाल इस मामले में दोनों पक्षों के तर्क सामने आ चुके हैं। एक ओर शालिनी न्याय की मांग कर रही है तो दूसरी ओर लड़के पक्ष का कहना है कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि सच्चाई क्या है। क्या शालिनी के आरोप सही हैं या लड़के पक्ष को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन इस विवाद ने फिर से शादी और रिश्तों में विश्वास पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये मामला कानून के दायरे में सुलझेगा या समाज में एक और विवादित शादी की मिसाल बनेगा? आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। इस खबर को शेयर करें और हमें बताएं कि आप किस पक्ष को सही मानते हैं।